हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए रोज मजेदार कहानियाँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले किसी कुएं में एक जादुई जूते का घर हुआ करता था। उस घर में सबकी मदद करने वाली डिम्पल नाम की एक दयालु परी रहती थी। एक दिन डिम्पल परी किसी गांव की सैर के लिए जा रही थी। तभी उसे खेत में एक लड़का उदास बैठा हुआ दिखाई देता है। यह देख डिम्पल परी उस लड़के के पास जाकर उसका उदासी का कारण पूछने लगती हैं। क्या हुआ? तुम इस तरह मुंह लटकाकर क्यों बैठे हो? आखिर क्या बात है? तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। मैंने और मेरी माँ पिता ने मिलकर दिन रात एक करके इस खेत में फसल उगाने की कोशिश की थी, लेकिन हमारी मेहनत का कोई फायदा नहीं हुआ। यह देखो, खेत में अनाज का एक दाना भी नहीं उगा। मेरे घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। पता नहीं अब हमारा क्या होगा। लगता है अब मुझे और मेरे माता पिता को भूखे ही मरना होगा। उस लड़के की सारी बातें सुनकर डिम्पल परी को बहुत बुरा लगता है और वह उसकी मदद करने का फैसला करती हैं। उसके बाद डिम्पल परी अपनी जादुई छड़ी घुमाकर उस लड़के के पैर के नीचे एक जादुई कालीन लगा देती हैं और कहती हैं, यह जादुई कालीन तुम्हें हवा में उड़ाकर मेरे जादुई जूते के घर में ले जाएगा। चलो मेरे साथ। उसके बाद वह लड़का डिम्पल परी के पीछे पीछे जाने लगता है। थोड़ी ही देर में डिम्पल परी उस लड़के के साथ कुएं के अंदर बने अपने जादुई जूते के घर के अंदर चली जाती हैं। फिर डिम्पल परी उस लड़के को खाने के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान देती है। यह देखकर वह लड़का बहुत खुश होता है और पेट भर खाना खाने लगता है। मुझे इतना स्वादिष्ट खाना खिलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। क्या आप मेरे घर वालों के लिए भी थोड़ा सा खाना दे सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम अपने माता पिता के लिए भी खाना ले जा सकते हो। उसके बाद डिम्पल परी उस लड़के को खाने से भरी एक थैली पकड़ा देती है। साथ ही उसे एक जूता भी देती है और उससे कहती हैं, इस जादुई जूतों को ले जाकर अपने घर के आंगन में दबा देना। उसके बाद वहाँ पर जादुई जूते का घर बनकर तैयार हो जाएगा। फिर तुम उसमें से जूतों को बेचना शुरू कर देना, जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी और तुम सभी हंसी खुशी अपना जीवन जी पाओगे। अरे वाह, आपने तो मेरी सारी समस्या ही खत्म कर दी। सच में आप बहुत ही अच्छी हो। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। तुम अपने घर जाओ और जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तुम यहाँ आ जाना। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। उसके बाद वह लड़का डिम्पल परी का धन्यवाद करके वहाँ से अपने घर की ओर चला जाता है। उसी शाम वह अपने घर के आंगन में वही जादुई जूते दबा देता है और देखते ही देखते वहाँ पर बहुत बड़ा जादुई जूते का घर बनकर तैयार हो जाता है। यह देखकर वह लड़का खुशी से नाचने लगता है और अगले दिन से वह लड़का उसमें से जादुई जूतों को ले जाकर बाजार में बेचना शुरू कर देता है, जिससे उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। इस तरह कुछ ही समय में वह लड़का ढेर सारे पैसे कमाकर बहुत अमीर हो जाता है, जिससे उसके घर में सुख सुविधा की सारी चीजें आ जाती हैं और उसके जीवन से दुख कोसों दूर चले जाते हैं। दूसरी तरफ उसी गांव में मोनी नाम की एक लालची औरत रहती थी। अचानक उस गांव के लड़के को इतना अमीर बनता देख मोनी को बहुत जलन होती है। फिर कैसे भी करके मोनी उस लड़के से कुएं में रहने वाली डिम्पल परी के बारे में और उनके जादुई जूते के घर के बारे में सब कुछ जान लेती है। मुझे अपनी जादूगरनी सहेली की मदद लेकर उस परी की जादुई जूते के घर पर कब्जा करना होगा। फिर उस जूते के घर की मदद से
मैं इस पूरे गांव की सबसे ज्यादा अमीर औरत बन जाऊंगी। साथ ही साथ मेरे पास ढेर सारी शक्तियां भी आ जाएंगी। उसके बाद कोई भी मेरे जितना ताकतवर नहीं हो पाएगा जो मेरा मुकाबला कर सके। फिर अगले दिन मोनी अपनी जादूगरनी सहेली के पास जाती है और उससे कहती है, सुनो मेरी दोस्त, पास ही के गांव में एक कुएं के अंदर एक परी का जादुई जूते का घर है। अगर हम उस जूते के घर पर कब्जा कर ले तो हमारे पास ढेर सारा दौलत आ जाएगा और हम बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली भी हो जाएंगे। तो क्या कहती हो, चले उस जादुई जूते के घर पर कब्जा करने? हाँ, मैंने भी सुना है उस जादुई जूते के घर के बारे में, लेकिन लोग कहते हैं कि वह जादुई जूते के घर में जो परी रहती है वह बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। क्या हम उसके रहते हुए उस जादुई जूते के घर पर कब्जा कर सकते हैं? हाँ, मुझे पता है कि वह परी बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन मैंने पता किया है कि रात के वक्त में वह परी अपने परी लोक की सैर करने जाती है। तो हम उसी वक्त जाकर जादुई जूते के घर पर कब्जा कर लेंगे और बहुत ही अमीर हो जाएंगे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। फिर हम रात में ही उस कुएं में चलेंगे और उस जादुई जूते के घर पर कब्जा कर लेंगे। उसी रात वह जादूगरनी अपने जादू से मोनी को उस कुएं के अंदर बने जादुई जूते के घर के पास ले जाती है और उससे कहती है, अरे वाह, यह जादुई जूते से बना घर तो बहुत ही सुंदर है। जैसे ही वह दोनों उस जादुई जूते को हाथ लगाती हैं, तो उसे बहुत ही जोरदार बिजली का झटका लगता है और तभी उस जादुई जूते के घर से आवाज आती है, तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ वरना मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। नहीं नहीं, हम यहाँ से जा रहे हैं, प्लीज हमें कुछ मत करना। उसके बाद वह दोनों डर के मारे वहाँ से भाग जाती हैं और इस तरह उन्हें अपनी गलती का फल भी मिल जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह नई कहानी? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे ही नई मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।